अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिसाइड द दुरूद शरीफ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिम्यूटिक के बारे में है। आज हम सिम्यूटिक के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे, एक अच्छा सा लॉन्ग प्रिपेयर कर लेंगे इंशाल्लाह। इस लेक्चर में मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा आपको विद रेफरेंस। उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम एप्लीकेशन को देखेंगे, वैसे एक अच्छा सा लॉन्ग प्रिपेयर कर लेंगे। और मैं इंशाल्लाह 6 से 7 लेक्चर में सिम्यूटिक को आपको वाइंड अप कर दूँगा जो आपके आउटलाइन में मौजूद होता है, जो टॉपिक वगैरह आती हैं। सिम्योटिक बेसिकली होता क्या है? सिम्योटिक कहते हैं स्टडी ऑफ साइन को कहते हैं हम वैसे ना। तो जब उसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, सिम्योटिक एक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ साइन एंड सिंबल। इट फोकसिंग ऑन हाउ मीनिंग इज क्रिएटेड, कैसे क्रिएट होता है, इंटरप्रेटेड कैसे इंटरप्रेट किया, एंड कम्युनिकेट किस उसको बोलचाल में यूज़ किया गया। अ साइन कैन बी एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है डेट कन्वेज मीनिंग, जो क्या कहते हैं मीनिंग कन्वे कर रही होती है। इंक्लूडिंग वर्ड्स भी हो सकते हैं, आपकी इमेजेस भी हो सकते हैं, आपकी गैचर भी हो सकती हैं, आपके प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। Semitic is a vital field for understanding a human communicated culture and society. It has deep historical roots and close to ties to the linguistic, making it essential in understanding and language and meaning. ओके इसके बाद हम देखने जा रहे हैं इसके आगे, हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं इसको और विद रेफरेंस की बात करेंगे। अब जिस बात करने वाले हैं विद रेफरेंस के साथ, पहला पहला जो हमारे पास शख्स है वो फर्डिनेंड डी सोजर है। ये फादर भी है स्ट्रक्चरलिज्म का। तो इसने क्या थ्योरी पेश की थी, ये फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चर लिंग्विस्टिक है। इसने जो सिम्यूटिक के बारे में बताया कि सिम्यूटिक क्या है, एक दिस इज़ अ साइंस दैट स्टडीज द लाइफ ऑफ साइन विद इन सोसाइटी के अंदर। जो लाइफ ऑफ साइन की जो एक पेशे एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको जो स्टडी करती है वो कौन होता है, सिम्यूटिक होती है। ही emphasize the relationship between the signifier and signified। सिग्निफायर वो तो जो शक्ल आपके जहन में बनती है, सिग्निफायर वो कंसेप्ट होता है। फिर फर्स्ट का सिग्निफायर यानी कोई वर्ड भी हो सकता है जो आपकी माइंड में बने, तो सिग्निफाइड वो आपकी क्या हो सकती है, आपका कंसेप्ट हो सकता है। फर्स्ट क्या कि एक डॉग, आपने डॉग का एक वर्ड था आपके पास, फॉर्म थी, आपने क्या किया, जो एक आप कंसेप्ट बना के डॉग किस तरह होता है आपने उसकी तस्वीर आपके जहन में आ जाती है, सिग्निफाइड इस तरह का कोई कंसेप्ट होता है। चार्ल्स सैंडर्स पेयर्स, इसने कहा अमेरिकन फिलासफर है, इसने एक ब्रॉडर डेफिनेशन दी, इसने अपने स्टेटमेंट दी है, इसने कुछ इसको डिफाइन किया है, हम इसको भी पढ़ लेते हैं। इसने कहा था कि जो साइन है इज समथिंग विच स्टैंड टू समबडी फॉर समथिंग। किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी अंडरस्टैंड करता है तो वो क्या होता है, कब साइन होता है इन सम रिस्पेक्ट या कैपेसिटी के तौर पे। ही प्रपोज अ ट्रेडिक मॉडल ऑफ द साइन। इसके पूछे जाता है ट्रेडिक मॉडल कौन सा है, इसने कहा द साइन क्या होता है, इसने कहा द फॉर्म ऑफ साइन टेक्स। साइन को होते हैं द फॉर्म ऑफ द साइन टेक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, वर्ड भी हो सकते हैं, इमेज भी हो सकती है, गैस्चर भी हो सकता है। द ऑब्जेक्ट क्या, द थिंग और आइडिया टू विच द साइन रेफर्स। ऑब्जेक्ट क्या होता है जिसको हम क्या कहते हैं रेफर कर रहे होते हैं, जिससे हमने बात की। इंटरप्रिटेंट द मीनिंग क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ द ऑब्जर्वर, जो उसके माइंड में बनता है, जैसे तस्वीर का बन जाना इस तरह का आता है, वो इंटरप्रिटेंट होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं आगे इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और सिम्योटिक की बात करेंगे। पहला पहला है एंशियंट ओरिजिन के अंदर हम देखेंगे क्या होता था। अरिस्टोटल जो प्लेटो का दौर है उसके हम देखने जा रहे हैं। अरिस्टोटल एंड प्लेटो एक्सप्लोर द रिलेशन बिटवीन वर्ड्स। उसने क्या किया, वर्ड्स के अंदर रिलेशन को क्या किया, एक्सप्लोर किया। एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को और आइडियाज या आइडियाज के दे रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट वो कर रहे थे। अरिस्टोटल एनालाइज हाउ लैंग्वेज फंक्शन एज अ टूल फॉर रीजनिंग एंड परसुएशन। किस तरह उसके क्या था टूल हम यूज़ करते थे, हम लॉजिकल के अंदर उसकी दूसरी चीज़ के अंदर हम यूज़ कर रहे होते थे। द स्टोइक philosophers emphasize the natural link between sign and their meaning। इसने कहा था जो नेचुरल लिंक बिटवीन साइन और देयर मीनिंग में है उसको क्या किया, इसने एम्फिसाइज जोर दिया। एट लाइंग अर्ली फाउंडेशन फॉर लॉजिकल ही लाइंग अर्ली फाउंडेशन फॉर द लॉजिक एंड रिटोरिक, जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में इसने क्या किया, इन्हें इसने बताया। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं मज़ीद इसकी, हम बात करेंगे किसकी, मेडिवल पीरियड की बात करेंगे। एस डी अगोस्टन्स अ क्रिश्चियन थियोलॉजियंस एग्जामिन हाउ साइन कम्युनिकेट द डिवाइन ट्रुथ, किस तरह डिवाइन ट्रुथ को क्या कहते हैं कम्युनिकेट करता है। ही डिस्टिंग्विशन या डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल साइन जो होते हैं कि स्मोक का या ना आग के स्मोक का निकलना वो, या कन्वेंशनल साइन जैसे कि वर्ड्स लाइक वर्ड दैट आर एग्रीड अपॉन बाय द सोसाइटी, वो वर्ड जो सोसाइटी ने एग्री कर दिया। फर्स्ट के कैट
हम क्या उस बिल्ली को कहते हैं नहीं डॉग, हमने डॉग ने हम उसे पेन लाइन ये एनिमल होते हैं ना, हमने कह दिया कि इसे डॉग कहते हैं, बस डॉग वर्ड सोसाइटी ने क्या कर दिया, एग्री हो गया, हमने उसको डॉग कहना शुरू कर दिया। तो इस तरह का जो वर्ड होते हैं ना इस तरह के, तो उसमें क्या करते हैं ये डिफ्रेंशिएट करता है, इसने डिफ्रेंशिएट किया उसके दरमियान बताया। अब बात करते हैं हम किसी इसके मॉडर्न फाउंडेशन, जो इसके मॉडर्न फाउंडेशन है कौन से हैं इसके बेसिकल फर्डिनेंड डिसोजा जिसके हम ऊपर बात कर चुके हैं, जो 1857 से 1913, 1800 में पैदा हुए 1913 में वफात पा गए थे। सोजा इस्टाब्लिश स्ट्रक्चर लिंग्विस्ट, इसने क्या बनाई थी अ की कंपोनेंट ऑफ सिम्योटिक बाय एनालाइज द आर्बिट्रेरी नेचर ऑफ लिंग्विस्टिक साइंस। अब चार्ल्स सैंडर्स के पास कैटेगराइज द साइन इनटू, अभी मैंने बताया था थोड़ा सा, अब इसको आगे ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं इसे। इसने कहा आइकॉन क्या, आइकॉन्स एंडेसिस एंड सिंबल्स। आइकॉन्स रिजेंबल देयर ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि फोटोग्राफ हो गया, और एंडेसिस के हैव अ डायरेक्ट कनेक्शंस टू देयर ऑब्जेक्ट, स्मोक एंड द इंडेक्स ऑफ द फायर। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास सिंबल आता है, दीज आर आर्बिट्री या कन्वेंशनल वर्ड्स etc। अब बात क्या करते हैं हम, नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं, हम 20वीं सेंचुरी की बात कर लेते हैं। In 19th century, thinkers like Roland Barthes and Umberto Eco and Claude Lévi-Strauss expanded semiotic to fields like literature, media, and culture. For example, Barthes analyzed how fashion, advertisements, and ads and myth communicate culture meaning. किस तरह communicate कर रही होती है, इसने इसको read किया। अब हम बात करने जा रहे हैं इसका रिलेशनशिप, बात करेंगे किसके साथ, सिम्योटिक एंड लिंग्विस्टिक के साथ कैसे लिंक कर रहा होते हैं। सिमेटिक एज अ ब्रॉडर डिसिप्लिन, सिमेटिक एक ब्रॉडर डिसिप्लिन है, जैसा कि वाइल लिंग्विस्टिक इज कन्फाइंड टू स्टडी, लैंग्वेज की स्टडी करता है। सिम्योटिक क्या होता है, एग्जामिन ऑल सिस्टम ऑफ साइन इंक्लूडिंग, जिसमें आपके गैजेट भी आ जाते हैं, इमेज भी आ जाती है, कल्चर सिंबल। फॉर एग्जांपल इन लिंग्विस्टिक कैट इज अ लिंग्विस्टिक साइंस, ठीक हो गया, कंबाइनिंग द सिग्निफायर द वर्ड कैट एंड द सिग्निफाइड द कंसेप्ट ऑफ फीलाइन एनिमल्स, जिस तरह वो शेप आपके जहन में आती है उसकी मैं बात की थी। In semiotic, a cat can also function as a symbol in art. It represent independence और mystery, ठीक है, ये हम किसी के खौफनाक चीज़ों के लिए यूज़ कर लेते हैं, कोई इंडिपेंडेंस को शो करने के, हम कैट की इमेज को शो कर यूज़ कर रहे होते हैं जो अपना मीनिंग कन्वे कर रहा होता। आप बात करेंगे लैंग्वेज एज अ सिस्टम, सिम्योटिक सिस्टम जो होता है, सोशल emphasize that language is a structured system of sign where meaning arise not from the individual word but from their relation to other words। अपने सेल्फ मीनिंग से नहीं होता, दूसरे वर्ड से क्या कहता है लिंक कर रहा होता है। फर्स्ट की उसने एग्जांपल दी, द मीनिंग ऑफ द डे डिपेंड्स ऑन द इट्स कॉन्टैक्ट विद नाइट। ओके, अब हम बात करते हैं आगे, इसके मज़ीद इसके एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। हम बात करेंगे किसकी, इसके आगे थर्ड है पर्स मॉडल्स इन लिंग्विस्टिक। पर्स ट्रियाडिक मॉडल जो उसने दिया था, यानी साइन जो स्पोकन एंड रिटन वर्ड होता है, ट्री, फिर जो आपकी एक्चुअल इमेज बनती है वो एक्चुअल ट्री जो आपके पास मौजूद होता है ऑब्जेक्ट, और इंटरप्रेट जो आपने कंसेप्ट अपने माइंड में बनाया था उसी को सेम उसी तरह आपने क्या किया, उसको क्रिएट कर लिया, इसने कंसेप्ट दिया था। फिर आ जाता है स्ट्रक्चरलिज्म आ जाता है, हम किसी की बात करें स्ट्रक्चरलिज्म, सिम्योटिक इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर लिंग्विस्टिक को इन्फ्लुएंस किया, विच स्टडी हाउ लैंग्वेज इज ऑर्गेनाइज इन द सिस्टम ऑफ साउंड वर्ड्स एंड ग्रामर्स, ठीक है। इसने क्या किया, एक उसने देखा कि किस तरह लैंग्वेज ऑर्गेनाइज होती है सिस्टम के अंदर, सिस्टम ऑफ साउंड में किस तरह हो रही है, और वर्ड्स में किस तरह हो रही है, ग्रामर में किस तरह, इसने क्या किया स्टडी करने इसके लिए हमें हेल्प की। अब बात करते हैं मज़ीद इसके आगे जाके सिम्योटिक की, पाँचवें इसका पॉइंट है वो क्या है, कल्चर सिम्योटिक एंड लैंग्वेज। सिम्योटिक एक्सप्लोर हाउ लैंग्वेज इज शेप बाय द कल्चर एंड सोशल फैक्टर। फॉर एग्जांपल द कलर रेड इन इंग्लिश कैन सिग्निफाई द डेंजर, लव और रेवोल्यूशंस, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कल्चर कंटेक्स्ट, ठीक है। कोई इसको सिग्निफायर डेंजर लेता है, कोई लव लेता है रेड का कलर, कोई रेवोल्यूशन कहता है तब्दीली, जिसे हम क्या कहते हैं कि वो इनकलाब की बात कर लेते हैं। तो इस तरह का जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। अब हम इसके एप्लीकेशन को देखेंगे और इस तरह हम इसको एक पूरा सा लॉन्ग कंप्लीट हम याद कर लेंगे। एप्लीकेशन इसे लिंग्विस्ट में यूज़ किया जाता है, लिंग्विस्टिक्स के अंदर। तो लिंग्विस्टिक्स के अंदर इट एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ वर्ड्स फंक्शन एज अ साइन, ठीक है हो गया। लिटरेरी स्टडीज़ के अंदर हेल्प करता है, इट डिकोडिंग द सिंबल्स, डिकोड करते हैं हम लिटरेरी स्टडी के ज़रिए, हम क्या कहते हैं सिंबल डिकोड कर सकते हैं,
मेटाफोर कर सकते हैं, थीम इन लिटरेरी टेक्स्ट, जैसा कि फॉर एग्जांपल द वेल इन मोबी, जिस तरह हमने कैट की बात की, उसकी बात की, हम इस लिटरेरी स्टडी के अंदर हम उसको कर सकते हैं। और मीडिया कम्युनिकेशन, ये हमें हेल्प कर सकते हैं मीडिया कम्युनिकेशन के अंदर। It helps in understanding the how images, sound and text create the meaning in advertisement, films and news. Example, a broken chain in a film might symbolize the freedom. ये किसने बताया हमें? स्म्यूटिक ने बताया कि इसका मतलब क्या था, कि इसका मतलब फ्रीडम है। तो ये कम्युनिकेशन जो गैप ख़त्म किया किसने किया? हमारे साथ स्म्यूटिक ने किया। और फिर क्या आ जाता है? एजुकेशन आ जाती है, उसके बाद कल्चर स्टडी आती है। एजुकेशन के अंदर teaching abstract symbols such as mathematical notation as a part of broader semiotic system. कल्चर स्टडीज, एक कल्चर स्टडी के अंदर देखते हैं, एग्जामिन हाउ साइन लाइक क्लॉथिंग, आर्किटेक्चर एंड रिचुअल्स कम्युनिकेट सोशल या सोशल नॉर्म एंड द वैल्यूज ETC। ठीक हो गया। इसके बाद हम कंक्लूजन को देखते हैं, उसके बाद हमारा एक लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। की कंसेप्ट की टर्म जो है हम फिर पढ़ेंगे आप इनकी। तो अब आ जाते हैं कंक्लूजन की बात करेंगे। सिम्योटिक इज़ अ फाउंडेशंस disciplines for understanding how humans create and interpret the meaning. Okay, by bridging linguistics and culture study, it provides critical insight into language communication and society. In historical evaluation from ancient philosophy to modern structuralism, हम सारी पढ़ चुके हैं। बेसिकली सिम्योटिक कहते हैं स्टडी ऑफ साइन एंड सिंबल है एज एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेटिव बिहेवियर के अंदर प्लेज अ significant role in understanding how meaning is constructed and interpreted. Below is an explanation हमने कर दी है और इस तरह हम डिटेल करते गए। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अगर फिर भी कोई आपको कन्फ्यूजन है, फिर भी आप मुझसे लेक्चर के दौरान इसके यानी कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।